कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, अभी तक हमने कौन सा संभाग पढ़ा है? भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में हमने भोपाल संभाग के जितने भी ज़िले हैं उनको कंप्लीट करा। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं हमारा अगला संभाग। अगला संभाग कौन सा? हमारा उज्जैन संभाग है। ठीक है, तो उज्जैन संभाग में हमारे कौन कौन से ज़िले आते हैं, सबसे पहले उनको जान लेते हैं हम। तो उज्जैन संभाग में हमारा सबसे पहला उज्जैन ज़िला। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास? उज्जैन ज़िला। दूसरा रतलाम। तीसरा हमारा क्या है? मंदसौर। चौथा नीमच। पांचवा देवास। और छठा हमारा क्या आएगा? शाजापुर। फिर से सुनो, पहला क्या आएगा हमारे पास? उज्जैन। फिर दूसरा रतलाम। फिर तीसरा हमारा क्या आएगा? मंदसौर। चौथा नीमच। पांचवा देवास। और छठा क्या आएगा हमारे पास? शाजापुर जिला आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कौन सा? उज्जैन जिला। ठीक है, सबसे पहले क्या? उज्जैन जिला। तो सबसे पहले हम उज्जैन जिले का मैप देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? उज्जैन जिले का पूरा ये मैप है। ठीक है, क्या है ये? हमारा उज्जैन जिले का पूरा मैप है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा आज का कि उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम हमारा अवंतिका है। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या है कि उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। फिर क्या है यहाँ पर? दूसरा कि अमर कवि कालिदास की जन्मस्थली है उज्जैन। क्या है उज्जैन? अमर कवि कालिदास की जन्मस्थली है उज्जैन। ठीक है, फिर अगला क्या है? उज्जैन शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मेन पॉइंट ध्यान सुनना। क्या है कि उज्जैन शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उज्जैन शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है कुंभ का मेला लगता है 12 वर्षों में एक बार। क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है 12 वर्षों में एक बार। क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, क्योंकि क्षिप्रा नदी के तट पे हमारा उज्जैन नगर बसा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया है। हमारे राज्य का, जिले का ही नहीं, राज्य का भी नहीं, देश का भी नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा क्या सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? उज्जैन में। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पे करा गया है? उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया है। फिर अगला हमारा उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्या है हमारे पास? उज्जैन में अनुसूचित जाति एससी के अधिक लोग निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा एससी वाले लोग कहाँ पर निवास करते हैं? उज्जैन ज़िले में। ध्यान रखना कि उज्जैन ज़िले में सबसे ज़्यादा कौन से एससी जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है हमारा? 6वीं और 7वीं शताब्दी में उज्जैन गणित और खगोल विज्ञान का प्रधान केंद्र रहा है। मेन पॉइंट हमारे पास ये कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में उज्जैन गणित और खगोल विज्ञान का प्रधान केंद्र रहा है। ध्यान से सुनना, काय का? गणित और खगोल विज्ञान का हमारा क्या है? प्रमुख केंद्र रहा है। और हमें ये मालूम कि जो संदीपनी आश्रम है, इस आश्रम में संदीपनी ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को शिक्षा प्राप्त कराई थी। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या है? इसे अगला है कि मंगल ग्रह की जन्मस्थली भी बोलते हैं। जो हमारा उज्जैन अगला उस पॉइंट में क्या है
कि मंगल ग्रह की क्या है, जन्म स्थली भी बोलते हैं। ठीक है। फिर अगला हमारा क्या, कि जंतर मंतर यहाँ खगोलीय वेधशाला है। क्या है, जंतर मंतर नाम से खगोलीय वेधशाला है। और ये किसने बनाई थी, राजा सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। किसने बनाई थी, राजा सवाई जयसिंह ने इसको बनवाया था। ठीक है। फिर हमारा अगला क्या है, उज्जैन के नागदा में क्रांति रेशा बनाने का कारखाना है। क्या है, क्रांति रेशे बनाने का कारखाना है। कहाँ पे, उज्जैन के नागदा जो क्रांति रेशा है बनाया जाता है। ठीक है। फिर अगला क्या है यहाँ पर, कि उज्जैन में सबसे कम वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कम वन पाए जाते हैं तो वो कहाँ पाया जाता है, उज्जैन ज़िले में पाए जाते हैं। ध्यान रखना। ठीक है। क्या, कि उज्जैन ज़िले में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, तो अगला पॉइंट है, उज्जैन में नववर्ष मंदिर वर्ष में एक बार खुलता है। क्या है, उज्जैन में जो नववर्ष मंदिर है, ठीक है, और वो वर्ष में कब, एक बार खुलता है। ठीक है। अगला हमारे पास, कि शून्य का उपयोग उज्जैन में ही सबसे पहले किया गया था। मतलब शून्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी हमारे, तो उज्जैन से हुई थी। ठीक है। शून्य का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, उज्जैन में किया गया था। फिर अगला पॉइंट है, यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है। कौन सा है, महाकालेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। क्या है, भगवान शंकर के जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। ठीक है। और उससे पहले मैंने आपको एक बता दिया था, वो कहाँ है, तो वो आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना आएगा। तो हमें ये क्या है, कि महाकालेश्वर मंदिर है यहाँ पर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, कि 21 जून को सूर्य लंबत होता है उज्जैन में। मतलब 90 डिग्री पर सूर्य आ जाता है। कब, 21 जून को। ध्यान रखना। ठीक है। क्या यहाँ पर, कि उस 21 जून को यहाँ पर सूर्य क्या होता है, लंबत आ जाता है। फिर अगला क्या है यहाँ पर हमारा है, भृतहरि की गुफाएं हैं। क्या है यहाँ पर, भृतहरि की गुफाएं हैं। क्या हमारा, कि भृतहरि की गुफाएं हैं। ठीक है। फिर अगला क्या है हमारा यहाँ पर, यह सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित किया गया। यहाँ जो उज्जैन के महिदपुर है, यहाँ पर क्या करा गया है, यहाँ पर सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है। फिर अगला है हमारे पास, अगला पॉइंट, राजा भृतहरि एवं विक्रमादित्य की कर्मभूमि है। क्या है, राजा भृतहरि एवं विक्रमादित्य की क्या है यहाँ पर हमारे पास, कर्म भूमि है। ठीक है। अगला है हमारे पास, 18वीं शताब्दी में उज्जैन मराठा सेनानी सिंधिया का मुख्यालय था। हाँ, मेन पॉइंट क्या है, कि 18वीं शताब्दी में उज्जैन मराठा सेनानी सिंधिया का मुख्यालय था यहाँ पर। ठीक है। फिर एक और हमारा अगला क्या है यहाँ पर, हाँ, उज्जैन में प्रमुख रूप से शरद जोशी एक व्यंग्यकार थे। क्या, उज्जैन में प्रमुख रूप से शरद जोशी एक क्या थे हमारे पास, व्यंग्यकार थे। ठीक है। चलो, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।